नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान और इसी के साथ ही भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की बहुत ही बड़ी खबरें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आपको जेडएक्स न्यूज़ पर सबसे पहले मिल ही जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो निकल कर आ रही है भारतीय वायुसेना से। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर के बीच बढ़े हुए तनाव के बीच राफेल की डिप्लॉयमेंट 22 से 23 जुलाई के बीच में अब भारत चीन बॉर्डर पर हो सकती है। हालांकि दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि 22 जुलाई को अब भारत का राफेल भारत में आने वाला है। हालांकि दोस्तों इसको लेकर देखना होगा कि सबसे पहले जो हमारा राफेल है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया जाता है या फिर चीन के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जो खतरा चाइना की तरफ से बढ़ता दिख रहा है उस लिहाज से भारत का राफेल चीन के बॉर्डर पर ही तैनात किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? राफेल जो आज चीन की रातों की नींद उड़ाए हुए है और हाल ही में लीबिया में उसने जो कारनामा किया था उसकी पुष्टि भी राफेल ने कर दी है कि वो आज चीन और पाकिस्तान के चीथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना और भारत से। जी हाँ दोस्तों, हुआई, अलीबाबा और 7 बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिंक आज PLA से मिल रहे हैं, पीपल लाइब्रेशन आर्मी से मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों चाइना की जो ग्लोबल जायंट कंपनी है ये है अलीबाबा, ये है टेंसेंट, ये है बायदू और ये एक और कंपनी है। हालांकि दोस्तों ये चारों की चारों बड़ी कंपनियां आज चीन की सरकार की पिट्ठू हैं और चीन की सरकार के लिए काम करती हैं। और भारत ने जब ही इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की तो हुआई, अलीबाबा समेत 7 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर चाइनीज़ आर्मी का कंट्रोल है और इनके ऊपर भी बहुत जल्द 59 चीनी ऐप्स की तरह ही एक्शन भारत सरकार लेने जा रही है। और दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे पहला नंबर भारत का ही होगा जो चीन की इन 7 बड़ी कंपनियों को एक साथ भारत में कोई सख्त एक्शन लेने पर काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर भी भारत ने पूरी दुनिया में नंबर 1 का काम किया था और पूरी दुनिया में ऐसा काम चाइना के खिलाफ किसी ने भी नहीं किया था। और आज अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक चीन के लिए भारत हो गया है और चीनी कंपनियों को आज टाई फिश आज भारत ने कर रखी है। ये 7 कंपनियां कौन सी हैं? ये 7 कंपनियां हैं शी इंडिया स्टील्स, शिनसिंग, कैथे इंटरनेशनल, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, हुआई, अलीबाबा, टेंसेंट, साइक मोटर कॉरपोरेशन। और दोस्तों इनके लिंक बहुत ज़्यादा भारत की मार्केट में है। चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी करीब 12,800 करोड़ भारत के अंदर निवेश कर चुकी है। इसी के साथ ही दोस्तों जो हुआई है ये 12,800 करोड़ उसने निवेश किया है। ये एक बहुत भारी रकम है जिससे आप समझ सकते हैं कि चीन आज किस कदर भारत में एक्टिव हो रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों जो एक अलीबाबा की एक जो कंपनी है वो भी भारत के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर निवेश कर रही है। पेटीएम, जोमेटो, बिग बास्केट, स्नैपडील, एक्सप्रेस 20 में करीब इसने अपने भारी भरकम शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसी के साथ ही टेंसेंट ने करीब $400 मिलियन की रकम ओला कैब्स और $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में कर रखी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये 7 कंपनियां आज भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भारत में करके चीन की आर्मी को भारत का डाटा सौंपती हैं, जिससे बहुत बड़ा खतरा भारत के डाटा को है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है नेपाल और भारत से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ फायर खोल दिया है और भारत के जो एक नागरिक है वो भी इसमें इंजर्ड हो गए हैं। और दोस्तों ये दूसरा इंसिडेंट है जब भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल की पुलिस ने इस कदर से कार्रवाई करते हुए भारतीय लोगों को निशाना बनाया है। हालांकि दोस्तों अगर नेपाल इस तरह की हरकत करता रहा तो भारत की सरकार को भी इस तरह के एक्शन नेपाली नागरिकों पर लेने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये लगातार नेपाल की सरकार अपने आप को खलीफा से ही मानने लगी है और चीन के सपोर्ट के कारण आज इस तरह के कदम भारतीय नागरिकों पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? क्या नेपाली नागरिकों पर भी भारत की जो पुलिस है उसे एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चीन और ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने सीधी धमकी दे दी है ब्रिटेन को कि अगर आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इंडो पैसिफिक रीजन में भेजा तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना होगा। हालांकि दोस्तों चाइना लगातार ब्रिटेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन आज इस तरह से चीन की बखियां उखेड़ने में लगा है कि आज वो चीन की एक भी नहीं सुन रहा है और अपने मित्र देश
अमेरिका के साथ कंधे से कंधा जोड़कर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ बहुत बड़ा दबाव चीन के खिलाफ बना रहा है। एक तरफ जापान है, एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ अमेरिका है, और इन तीनों देशों ने आज चीन की बखियां उखेड़कर साउथ चाइना सी में रख दी हैं, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि आज चीन आज चारों तरफ से गिर चुका है, पूरी दुनिया में आज वो बदनाम हो चुका है। वहीं दोस्तों इसी के चलते चाइना के ऑफिशियल्स ने कहा है, लियो शाओमी ने कहा है, चाइना के टॉप एनवॉय हैं यूके में, उन्होंने कहा है कि आज जो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन से लंदन ने रिश्ते तोड़े हैं, उस रिश्ते तोड़ने का सबसे एक मुख्य कारण यही था कि वो चाइना के साथ अपने काम करेगा। लेकिन आज जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर ब्रिटेन अपनी गतिविधियां इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा रहा है, वो एक निंदनीय कदम है और हम इसका विरोध करते हैं। और चाइना ब्रिटेन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने में बिल्कुल जायज़ कदम उठाएगा। हालांकि अभी 5G को लेकर भी ब्रिटेन ने सख्त एक्शन लिया है और 2027 तक हुआई का एक पुर्जा ब्रिटेन से निकाल दिया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है पीएम मोदी से। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े राम मंदिर अयोध्या में अब पधारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त को वो राम मंदिर में आएंगे और ये 2 घंटे की ट्रिप होगी जिसमें वो भूमि पूजन राम मंदिर का करेंगे। और दोस्तों एक बहुत बड़ा कदम है कि आज भारत का प्रधानमंत्री राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना भूमि पूजन करने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए 5 अगस्त को 11 बजे से लेकर 1:10 बजे तक अपनी ट्रिप कर रहा है। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है और ये नापाक हरकत की गई है महात्मा बुद्ध के स्टैचू के ऊपर। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में 1700 साल पुराना एक बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, लेकिन इस बुद्ध प्रतिमा के बाद ये खुदाई में मिली थी, लेकिन इसी प्रतिमा के दौरान जो पाकिस्तान के एक इस्लामिक, खुद को इस्लाम के रक्षक मानने वाले लोग इस मूर्ति को तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक गैर मुसलमानिक रिलीजन है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। और इसी तरह से ही एक स्टैचू ने बताइए आखिरकार इस्लाम को क्या खतरा है और इस स्टैचू को वो नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस कृत्य से ऐसा लग रहा है कि इस्लाम के लोग आज पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आज इस्लाम का परचम ही पूरी दुनिया में लहराए। लेकिन दोस्तों अगर हिंदुओं ने ऐसी बात अपने मन में ठान ली तो इस्लाम का पूरा खात्मा हो जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से ये नापाक हरकत कर रहे हैं कि जिस तरह भी एक गैर इस्लामिक चीज़ मिल जाए उसको बस नष्ट ही करना है, ये एक बहुत जघन्य कृत्य है और इसकी निंदा इस्लामिक इन कट्टरपंथियों को देनी भी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 1700 साल पुरानी मूर्ति होने के नाते पाकिस्तान ने इन्हें हथौड़े से पीट कर बिल्कुल तोड़ दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, भारत से खाद खरीदने के मजबूर किसानों को पीट रही है ओली की पुलिस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं कि नेपाल की पुलिस, अब जो नेपाल के किसान हैं वो भारत में अपनी जो खाद लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो नेपाल है, नेपाल के पास आज खाद का भंडार नहीं है और इसी कारण नेपाल के किसान भारत से 1000 से 1500 रुपये कट्टे के हिसाब से भारत की खाद खरीद रहे हैं। हालांकि भारत बहुत बड़ी मात्रा में जो तेल है, तेल भी नेपाल को सप्लाई करता है और करीब 65 से 70% ज़रूरत का सामान नेपाल को भारत ही देता है। लेकिन आज नेपाली पीएम KP शर्मा ओली की अकड़ के कारण आज ये काम हुआ है कि नेपाल और भारत के रिश्ते खट्टे हुए हैं। लेकिन आज नेपाल की सरकार अपने ही लोगों को बिल्कुल पीट रही है कि उन्हें भारत के साथ रिश्ते नहीं जोड़ने हैं और अगर खाद लेनी है तो खाद नेपाल से ही लीजिए, अगर नेपाल में नहीं है तो बिना खाद के ही अपनी फसल उगाइए। जिससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल की तानाशाही सरकार आज भारत से खाद खरीदने वाले किसानों को किस तरह से एक दबा रही है, उनका शोषण कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी अमेरिकी चुनाव से। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में भारतीय डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकते हैं, क्योंकि भारतवंशी वोटर बड़ा फेरबदल करने में कामयाब है। पिछली बार 77% डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में थे, इस बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। हालांकि दोस्तों अभी जो हाल ही में अभी जो खबर निकल कर आई है, आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि आप इस बार इलेक्शन हार रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ या मैं जीत रहा हूँ। पिछली बार भी 2016 में मेरे बारे में ऐसी ही बातें की गई थी कि आप इलेक्शन हारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बार भी ऐसा ही होगा, मैं ही इलेक्शन जीतूंगा। लेकिन
उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के बिना अमेरिका प्रगति नहीं कर सकता। हालांकि दोस्तों, आपकी इस पर क्या कहना है कि क्या वाकई में आज अमेरिका को चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से आने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर नेपाल से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सत्ताधारी पार्टी में टूट का खतरा टल चुका है। ओली और प्रचंड इस्तीफे के लिए प्रचंड समझौते के लिए राजी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ने को भी तैयार हैं प्रचंड। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि चीनी जो एक डिप्लोमेट थी, उसके डिप्लोमेट के दबाव में आकर आज आखिरकार प्रचंड भी अपनी मांग से पीछे हट गई हैं और इतने भारी समर्थन के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र ओली को इस्तीफा वो नहीं दिवा सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिकी राष्ट्रपति से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना की समस्या के हल होने तक कोई भी चुनावी रैली नहीं करेंगे। वोटरों से जुड़ने के लिए टेलीफोनिक रैली कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महामारी के प्रोटोकॉल न मानने पर आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ता है और इसी के साथ ही वो मास्क के ऊपर भी लगातार बयानबाजी करते हैं और मास्क भी नहीं पहनते हैं, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी गई है कि आप कोरोना की समस्या जब तक हल नहीं हो जाती तब तक आप चुनावी रैली ना ही करें। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चुनावी रैली नहीं करेंगे और वोटरों से जुड़ने के लिए टेलीफोनिक रैली करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे सबसे बड़ा फर्क अमेरिकी राष्ट्रपति की छवि पर अमेरिका में पड़ जाएगा, जिससे लगता है कि इस बार वो चुनाव हारेंगे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान के ब्रिटेन प्रेम से। जी हाँ दोस्तों, ये जो महिला है इनका नाम है डेबी इब्राहिम और ये पीओके के दौरे में 18 फरवरी इसी साल 2020 में आई थी। लेकिन सबसे पहले ये भारत में आई थी क्योंकि उस समय भारत ने ताज़ा 370 हटाई थी और इसी के चलते ये देखने आई थी कि भारत में आखिरकार जो ह्यूमन राइट है वो आखिरकार कहीं ताक पर तो नहीं रखा गया है। हालांकि दोस्तों, आज ये पोल खुली है इनकी ब्रिटिश सांसद डेबी इब्राहिम की कि आज इन्होंने पीओके में जो दौरा किया था ह्यूमन राइट वायलेंस को लेकर, वो एक बिल्कुल सोचा समझा दौरा था और बिल्कुल पैसे लेकर ये दौरा किया गया था। ब्रिटिश सांसदों को करीब 30 लाख रुपए मिले थे भारत के खिलाफ अपना बयानबाजी देने और पीओके में दौरा करने के लिए और ये पैसा दिया गया था पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, जिससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन आज जो एंटी इंडिया लोग हैं ब्रिटेन में, वो आज पैसे लेकर पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और ये महिला उन्हीं लोगों में से एक है और इनका नाम है डेबी इब्राहिम। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है बिहार के 10 जिलों के 61 गांवों से, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है। बिहार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में लेबर का गढ़ माना जाता है और जिन कंपनियों ने इन श्रमिकों को भगाया अब वही बुला रहे हैं। 1.5 गुना पगार भी बढ़ा दी है, एडवांस में ही अब पगार भी देने लगे हैं और एसी बसों का किराया भी दे रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज मजदूरों की चांदी हो चुकी है। बिहार के कटिहार जिले की यह तस्वीर है जिसमें प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर से कंपनियां बुला रही हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है यूएई से। जी हाँ दोस्तों, यूएई का पहला मार्स मिशन लॉन्च हो चुका है। जापान के स्पेस सेंटर से मंगलवार के लिए सैटेलाइट भेजा गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूएई दुनिया का 7वां देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट का यह सबसे पहला देश है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।